Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will cover a very important topic, democracy. In this video, I will talk about meaning of democracy, definition of democracy, types of democracy, characteristics of democracy, and merits and demerits of democracy in detail. By the end of this video, you will able to understand what is democracy and about all over democracy. So let's get started. Firstly, we talk about meaning of democracy. मीन्स डेमोक्रेसी जिसे हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं उसका क्या मतलब होता है ये देखते हैं. The term democracy derived from Greek word demos, which means people, and keratos, which means government or rule. Thus, in literal sense, democracy means rule by the people या फिर rule of the people. लोगों के द्वारा शासन को ही क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं. जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं वो खुद ही उस कंट्री में गवर्नेंस को चलाते हैं. It is a system of government where the power to govern rests with the people. डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो गवर्न करने का पावर होता है, शासन चलाने का पावर होता है, वो उस कंट्री के लोगों में ही होता है. वेयर द पीपल हैव द पावर टू मेक डिसीजंस. जहाँ पे जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होता है वहाँ के लोगों में, वहाँ के सिटीजन्स के पास पावर होता है अपने कंट्री से रिलेटेड डिसीजंस लेने के लिए. तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव पावर टू गवर्न देयर कंट्री. Now let's talk about definition of democracy given by various political scholars. जो various political thinker scholar ने डेमोक्रेसी का definition दिया है उसको देखते हैं और समझते हैं. According to अब्राहम लिंकन, जो कि एक फेमस डेमोक्रेसी का definition है अब्राहम लिंकन का, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जो कि लोगों के द्वारा और लोगों के लिए शासन है. इट मीन्स द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल. इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जो कि लोगों के द्वारा ही फॉर्म किया जाता है. वर्क फॉर द पीपल, जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के भले के लिए ही वर्क करती है. मीन्स वर्क फॉर द पीपल एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल. और जो गवर्नमेंट होती है वो उस कंट्री के सिटीजन्स के प्रति, उस कंट्री के पीपल के प्रति अपने काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं. ये मतलब हुआ अब्राहम लिंकन के डिफिनेशन का, डेमोक्रेसी के डिफिनेशन का. इट मीन्स दैट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल, वर्क फॉर द पीपल एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल. अगला है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सिले, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरी वन हैज़ अ शेयर. डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें उस कंट्री में, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश है उसमें सभी जो पीपल हैं, जो सिटीजन्स हैं, सभी का शेयर उस कंट्री के गवर्नमेंट में, उस कंट्री के गवर्नेंस में होता है. ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी कहते हैं जिसमें उस कंट्री के सारे सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें. अकॉर्डिंग टू प्लेटो, डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ इग्नोरेंस. प्लेटो डेमोक्रेसी को एक रूल ऑफ इग्नोरेंस का गवर्नमेंट मानते हैं. प्लेटो का मानना यह है कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है उस कंट्री के सिटीजन इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं कि वो एक्टिवली डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी में या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सके, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकें. इसलिए वो इग्नोरेंट होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड फंक्शंस में, जिस कारण प्लेटो जो है डेमोक्रेसी को रूल ऑफ गवर्नेंस के रूप में डिफाइन करते हैं. According to Hearn Shaw, democracy is a mode of appointing, controlling and dismissing government. हियन शॉ डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और डिसमिस किया जा सकता है यदि वो अच्छे से फंक्शन ना करे उस कंट्री के लोगों के द्वारा. सो अकॉर्डिंग टू हियन शॉ, डेमोक्रेसी इज अ मोड ऑफ अपॉइंटिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसमिसिंग गवर्नमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको देखते हैं. तो पहला है फ्री एंड फेयर इलेक्शन. डेमोक्रेसी का पहला यही कैरेक्टरिस्टिक है, यही फीचर है कि डेमोक्रेसी में एक निश्चित अंतराल के बाद फ्री और फेयर इलेक्शन होता है. पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू फ्री और फेयर इलेक्शन. जिस कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है, यदि वो कंट्री बड़ा है,
जैसे कि एंशियंट टाइम पे, एंशियंट एथेंस में जहाँ पे डेमोक्रेसी का ओरिजिन हुआ था, वहाँ पे उस टाइम पे जो टेरिटरी थी उतनी बड़ी नहीं थी, और बेसिकली वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो वहाँ के जो लोग थे वो डायरेक्टली डेमोक्रेटिक मीन्स गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते थे। वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग करते थे गवर्नेंस चलाने के लिए उस कंट्री का, एथेंस का। तो लेकिन इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जो है, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो कि लेजिस्लेचर में जाके आगे जाके लॉज उनके लिए बनाते हैं। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव वाली डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं, जिसके थ्रू उस कंट्री के लोगों के पास राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को फ्रीली चूज कर सकें। नो वन कैन फोर्स देम टू वोट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन। उनको, उस कंट्री के सिटीजन्स को कोई ये फोर्स नहीं कर सकता है कि वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को वोट करें। वो फ्रीली अपने विल के अकॉर्डिंग किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी चूज कर सकते हैं। सो डेमोक्रेसी का ये पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए और होता है। अगला है रूल ऑफ लॉ। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे किसी एक सोवरन पर्सन के द्वारा बनाए गए लॉ का शासन नहीं होता है। वहाँ पे जो सुप्रीम लॉ होता है, बेसिकली जो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके द्वारा गवर्नमेंट फंक्शन करती है। जो उसमें प्रोसेस वगैरह लिखा गया होता है उसके द्वारा वो गवर्नमेंट अपने काम को करती है, और उसी के द्वारा शासन चलता है। उस कंट्री के सुप्रीम लॉ के द्वारा किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा बनाए गए लॉ को उसमें फॉलो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए डेमोक्रेसी में जो रूल ऑफ लॉ होता है, रूल बाय लॉ नहीं होता है, रूल ऑफ लॉ होता है। किसी सोवरन पर्सन के द्वारा बनाए गए लॉ के द्वारा शासन नहीं चलता है। एंड एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ। उस कंट्री के सारे सिटीजन्स लॉ के सामने इक्वल हैं, चाहे कितने भी अमीर हो, गरीब हो, ताकतवर हो, सामान्य हो, पॉलिटिशियन हो, कॉमन मैन हो, कोई भी हो, सभी लॉ के सामने इक्वल हैं। नो वन इज अबव द लॉ। कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, कोई भी उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम लॉ माना जाता है उसके ऊपर नहीं है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेसी का। अगला है पॉपुलर सोवर्निटी या फिर पीपल आर सुप्रीम। जैसे कि डेमोक्रेसी वो क्या क्या है, डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग है रूल बाय पीपल या फिर रूल ऑफ द पीपल। उस कंट्री के, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होता है वहाँ पे पीपल, उस कंट्री के सिटीजन सुप्रीम होते हैं। सारे पावर उनके पास ही होता है डिसीजन लेने का उस कंट्री से रिलेटेड। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर लाइज विद द पीपल। जो पॉलिटिकल पावर का अल्टीमेट सोर्स है वो उस कंट्री के सिटीजन्स में होता है। दिस इज ऑफ्टन एक्सप्रेस थ्रू द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेप्ट ऑफ द गवर्न। मीन्स ये जो और इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो उस कंट्री के सिटीजन्स के कंसेंट पे ही इस्टेब्लिश होती है। तो जो उस कंट्री के सिटीजन्स होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, और उनके कंसेंट, जो कि अपना कंसेंट वोट के जरिए बताते हैं, उनके कंसेंट के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाता है, और उनके कंसेंट के अकॉर्डिंग ही उस कंट्री में गवर्नेंस चलता है। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट या फिर गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है उस कंट्री के सिटीजन्स के को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, उस कंट्री के सिटीजन्स के इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्शन मिलता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टाइपिकली गारंटी फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे उस कंट्री के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं और फ्रीडम्स मिलते हैं, जो कि उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी किए जाते हैं। और उस कंट्री की जो जुडिशरी होती है वो उस कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड असेंबली। ये कुछ बेसिक राइट्स हैं इंडिविजुअल के, जो कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटी किए जाते हैं। तो ये भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है डेमोक्रेसी। अगला है मेजॉरिटी रूल विथ माइनॉरिटी राइट्स। बेसिकली डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है वो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग ही इस्टेब्लिश होती है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी में मीन्स ज़्यादा बहुमत होती है जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास, वो अपना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है। लेकिन इसके साथ साथ माइनॉरिटी के राइट्स को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का कि मेजॉरिटी रूल विथ माइनॉरिटी राइट्स।
डिसीजन आर बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ओपिनियन। उस कंट्री में जो जिस कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है वहाँ पे जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी ओपिनियन, मेजॉरिटी पब्लिक के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। बट माइनॉरिटी ग्रुप्स आर आल्सो रेस्पेक्टेड। लेकिन माइनॉरिटी ग्रुप्स, जो उस कंट्री में माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं, उनकी वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है, उनके राइट्स को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला है अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट, मीन्स रूल ऑफ द पीपल या फिर गवर्नमेंट फॉर द पीपल। जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए काम करती है और वो लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है। लीडर्स आर एंसवरेबल टू द पीपल। जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के प्रति एंसवरेबल होते हैं। इफ़ दे फेल, जब वो अपने काम को करने में फेल हो जाते हैं, अपने फंक्शन को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो दे कैन बी रिप्लेस्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शन। उन्हें अगले इलेक्शन में उस कंट्री के सिटीजन्स द्वारा रिप्लेस कर दिया जा सकता है। इसलिए जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो इलेक्ट होके जाते हैं, गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं, वो उस कंट्री के सिटीजन्स के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, आंसरेबल होते हैं। अगला है फ्रीडम ऑफ प्रेस या फिर फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्री मीडिया एंड एक्सप्रेशन। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस ज़रूर होता है, क्योंकि जो प्रेस है, जो फ्री मीडिया है, वो गवर्नमेंट के फंक्शंस को, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, उनकी क्या पॉलिसीज़ है, वो क्या लॉ बना रही है, कैसे बना रही है, इन सब चीज़ों के बारे में जो सिटीजन है उस कंट्री को, उनको एजुकेट करते हैं, उनको अवेयर कराते हैं। इसलिए जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ पे फ्री मीडिया होना एक बहुत ही बड़ा इसेंशियल पॉइंट है, इसेंशियल एलिमेंट है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन फ्रीली। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है उस कंट्री में के जो पीपल हैं, लोग हैं, वो अपने बातों को फ्रीली कर सकते हैं, अपने ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो फ्री हैं किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी कहने के लिए वो फ्री हैं, क्योंकि उन्हीं का शासन है, जो सारे पावर्स हैं उस कंट्री के सिटीजन्स में ही निहित हैं। एंड द मीडिया प्ले अ की रोल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस। जो मीडिया है वो उस कंट्री में अवेयरनेस को फैलाती है, अवेयरनेस बढ़ाती है, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैसे काम कर रही हैं, कोई भी गवर्नमेंट क्या क्या फंक्शन कर रही हैं, क्या पॉलिसीज़ वगैरह बना रही हैं, वो सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फ्री मीडिया होना पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगला है स्ट्रॉन्ग एंड रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन। अपोजिशन जो है, अपोजिशन पार्टी जो है, वो रूलिंग पार्टी पे कंट्रोल रखती है, उसको चेक करती है, उसको रेस्पॉन्सिबल ठहराती है उसके काम के लिए, उसके फंक्शंस के लिए, उसको क्रिटिसाइज़ करती है यदि रूलिंग पार्टी कोई गलत काम करती है। इसलिए उस कंट्री में, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग और रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन होना ज़रूरी है। अपोजिशन मेक्स द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल। अपोजिशन जो पार्टी है वो गवर्नमेंट को, जो रूलिंग पार्टी है उसको रेस्पॉन्सिबल करती है एंड चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ पार्टी डिक्टेटरशिप। और इस बात को कंट्रोल करती है, चेक करती है कि जो रूलिंग पार्टी है वो डिक्टेटरशिप की तरफ ना चली जाए, क्योंकि वो मेजॉरिटी में होती है और इसके चांसेस हो सकते हैं कि वो टायरनी की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ चली जा सकती है। जिस कारण जो अपोजिशन है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होने के नाते वो उसको चेक करते रहती है, कंट्रोल करती है, उसको उसके फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कराती है और पार्टी को प्रिवेंट करती है डिक्टेटरशिप की तरफ जाने से। अगला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इट इज़ आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी डेमोक्रेसी का एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि उस कंट्री में सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है और इम्पार्शियल रूप से डिसीजन लेती है। जिस कारण इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी डेमोक्रेसी का एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। दैट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी के ग्रोथ के लिए, विकास के लिए काफ़ी जरूरी है। अगला है प्रमोट इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कोई भी पर्सन छोटा बड़ा नहीं है, जो सारे सिटीजन्स है उस कंट्री के, सबको इक्वल राइट मिले हुए हैं अपने कंट्री से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हो या फिर कोई भी राइट जो है उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सबको इक्वल दिए गए हैं। सभी लॉ के सामने इक्वल हैं, लॉ के बिफोर में इक्वल हैं। इसलिए जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है, इक्वालिटी को बढ़ावा देती है।
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे बेस्ड है। ऑल सिटीजन्स आर कंसीडर्ड इक्वल एंड हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग राइट टू वोट एंड होल्ड पब्लिक ऑफिस। सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके अपने वोट के जरिए, यदि वो एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि भारत में जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यदि कोई पर्सन जो है 18 ईयर का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेता है तो वो एलिजिबल हो जाता है वोट करने के लिए। तो इसलिए यदि कोई पर्सन जो है उस एलिजिबिलिटी को पार कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको राइट है। इक्वली राइट है किसी भी सिटीजन्स के पास। ये नहीं है कि किसी कोई सिटीजन एक वोट देता है, वन वोट वन पर्सन है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिटिशियन है वो एक वोट देगा तो उसके चार माने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वन पर्सन का वन वोट माना जाता है। ये इक्वालिटी पे बेस्ड है। इसलिए जो डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है। और उस कंट्री के सारे सिटीजन्स के पास ये राइट्स होते हैं वो किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, अपने एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करके उस पब्लिक ऑफिस के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको कंप्लीट करके वो उसे होल्ड कर सकते हैं, उसे गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है। अगला है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जिस कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली जो पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड उस कंट्री के डिसीजंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि एंशियंट एथेंस में 2500 साल पहले में जब एथेंस में पॉलिटिकल अफेयर्स पे डिसीजन लिए जाते थे तो वहाँ के जो सारे सिटीजन्स थे वो डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करते थे। वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो पहली बार हेरोडोटस ने 2500 साल पहले एथेंस में जब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी तभी हेरोडोटस ने डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ किया था। और बेसिकली जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो उस कंट्री में इस्टेब्लिश हो सकता है जहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम मात्रा में हो और जो उसकी टेरिटरी है वो छोटी हो, उस कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो सकता है। लेकिन मॉडर्न टाइम पे जो डेमोक्रेसी है वो हर कंट्री में, जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है। अगला है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं, पब्लिक होती है किसी कंट्री की, वो अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो आगे जाके कंट्री लेवल पे उस उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं उस कंट्री में। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टुडे, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो मॉडर्न डेमोक्रेसी है और ये प्रेजेंट टाइम पे मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का यूनाइटेड स्टेट, इंडिया। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, मोस्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि यूके में, इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट में जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है उस कंट्री के पीपल के द्वारा। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मॉडर्न डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो एंशियंट एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली यही टू टाइप्स हैं डेमोक्रेसी के। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डेमोक्रेसी को गवर्न किया जाता है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होती है, जिसमें जो सारे इलेक्शन के प्रोसेस हैं, पॉलिटिकल कैसे इलेक्शन होगा, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में खड़े होंगे, उनके लिए क्या क्राइटेरिया होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है उस कंट्री में। और जो सारे गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इसके अलावा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिस कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यदि उस कंट्री में डेमोक्रेसी है, उस कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो वो होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, उस कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं, जिस कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उस कंट्री के जो प्रेसिडेंट्स हैं
जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होके आ रहे हैं उस कंट्री के लोगों के द्वारा, तो वो होगा प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। लेकिन बेसिकली ये तीनों जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बताया, ये भी माना जाता है कि डेमोक्रेसी का टाइप है, प्रकार है। लेकिन बेसिकली जो डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें डायरेक्ट में जो पीपल हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली यही टू टाइप है डेमोक्रेसी का। अगला है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या फ़ायदे हैं ये देखते हैं। तो पहला है इंश्योर्स इक्वालिटी। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इक्वालिटी को प्रमोट करती है, इक्वालिटी को इंश्योर करती है। एवरी सिटीजन आइदर रिच और पुअर गेट्स वन वोट। सभी सिटीजन्स के पास एक वोट का अधिकार है, वो एक वोट कर सकते हैं यदि वो एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर लेते हैं। एवरी वन हैज़ इक्वल पावर इन डिसीजन मेकिंग। सभी उस कंट्री के सिटीजन्स के पास, सभी के पास इक्वल पावर है डिसीजन मेकिंग करने का उस कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड। सो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो उस कंट्री में इक्वालिटी को प्रमोट करती है, इक्वालिटी को इंश्योर करती है। अगला है प्रमोट्स फ्रीडम। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है उस कंट्री में जो है फ्रीडम को प्रमोट किया जाता है। उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उस कंट्री के सिटीजन्स को एक फ्रीडम्स दिए जाते हैं, राइट्स दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। इसलिए जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका एक मेरिट ये भी है कि वो इक्वालिटी को और फ्रीडम को प्रमोट करती है। डेमोक्रेसी अलाउज फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, एक्सप्रेशन, इंश्योरिंग पर्सनल लिबर्टी। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड करती है, रिलीजन, एक्सप्रेशन के साथ साथ जो पर्सनल लिबर्टी है, किसी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, उसको भी इंश्योर कराती है। अगला है इनकरेजेस पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस कंट्री में सिटीजन्स जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन को इनकरेज करती है, बढ़ावा देती है। डेमोक्रेसी इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस लीडिंग टू मोर इन्फॉर्म्ड एंड इंगेज्ड सिटीजन्स। जो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको इनकरेज करती है कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। जो सिटीजन्स हैं उनको पॉलिटिकल फंक्शन से रिलेटेड बातों से इन्फॉर्म कराती है और पॉलिटिकल प्रोसेस से इंगेज कराती है। सो डेमोक्रेसी का मेरिट ये भी है कि वो लोगों को इनकरेज करती है पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगला है इम्प्रूव्स अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस कंट्री के गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है, उस कंट्री के गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। इलेक्टेड ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो अपने फंक्शंस के लिए उस कंट्री के सिटीजन्स के प्रति, पीपल के प्रति, पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होती है। एंड कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इफ़ दे फेल टू मीट द नीड्स ऑफ द पब्लिक। और यदि वो उस कंट्री के पब्लिक के जो नीड्स हैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाती है, फुलफ़िल नहीं कर पाती है, तो उस कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा उनको रिमूव किया जा सकता है उस इलेक्टेड ऑफिशियल्स को अगले इलेक्शन में। सो ये भी एक मेरिट है डेमोक्रेसी का कि वो उस कंट्री की गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करती है। अगला है पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कन्फ्लिक्ट है उसको पीसफुल्ली तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट थ्रू डिबेट्स एंड कंप्रोमाइज। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच यदि डिबेट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट होती है, तो या फिर अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट के बीच यदि कन्फ्लिक्ट होती है तो उसको पीसफुल्ली कंप्रोमाइज़ के जरिए, डिबेट के जरिए रिजॉल्व किया जा सकता है। ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेरिट है। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो वायलेशन को प्रिवेंट करती है डिबेट्स और कंप्रोमाइज़ के जरिए पीसफुली तरीके से कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके। अगला है प्रिवेंट्स टायरेनी। ये भी एक बहुत बड़ा मेरिट है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टायरेनी को प्रिवेंट करती है। जैसे कि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो जो रूलिंग पार्टी है उसके काम को, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करती है, चेक करती है, जिससे वो टायरेनी की तरफ नहीं जा सकती है। इसके साथ साथ जो उस कंट्री की पब्लिक हैं और यदि वो एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, पॉलिटिकल अफेयर से एजुकेटेड है, इन्फॉर्म्ड है, अवेयर हैं, तो वो गवर्नमेंट के काम को, फंक्शंस को चेक कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल रख सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं उनके फंक्शन से रिलेटेड। जिस कारण जो डेमोक्रेसी है उसमें जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल है ही, और यदि जो उस कंट्री की पब्लिक एक्टिवली
एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, उनसे क्वेश्चन करे, तो इससे जो टायरेनी है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकती, उसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो डेमोक्रेसी जो है वो टायरेनी को प्रिवेंट करती है, डिक्टेटरशिप को प्रिवेंट करती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेंट टायरेनी सिंस पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें जो पावर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, उसमें पावर अलग अलग लेवल पे बटा होता है, जिससे टायरेनी को प्रिवेंट किया जा सकता है। नो सिंगल पर्सन और ग्रुप कैन मिसयूज इट। सबको इस जो इक्वालिटी पे बेस्ड ये है पहला डेमोक्रेसी, इसके साथ साथ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए कोई भी सिंगल पर्सन जो है या फिर कोई भी ग्रुप जो है किसी भी पावर को मिसयूज नहीं कर सकता है, टायरेनी की तरफ नहीं जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेरिट है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टायरेनी को प्रिवेंट करता है। अब हम लोग देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। वैसे तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं, जो देखते हैं। पहला है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शंस होते हैं वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, जिस कारण उसमें गवर्नमेंट के काफ़ी फंक्शंस जो हैं डिले होते हैं। इसके साथ साथ कोई लॉ बनाने का प्रोसेस है, उसमें भी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के मत चाहिए होते हैं और उनके रेटिफिकेशन चाहिए होता है, जिस कारण ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स डिबेट्स, डिस्कशन एंड वोटिंग विच कैन डिले डिसीजन। सो ये एक डीमेरिट है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगला है रिस्क ऑफ इनएफिशिएंसी। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इनएफिशिएंसी का रिस्क होता है। लीडर्स में फोकस मोर ऑन विनिंग इलेक्शन देन सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स। जो कि देखा जा सकता है कंट्री में कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका ध्यान सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अपहोल्डिंग में लगा रहता है। वो सिर्फ अपने जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार ही करना चाहते हैं, ताकि वो हर साल जो इलेक्शन आते हैं उसमें, हर साल नहीं कह सकते हैं, जो निश्चित अंतराल पे जो इलेक्शन आते हैं उसमें वो जीत सकें। उनका जो ध्यान रहता है वो इलेक्शन को जीतने में ही रहता है, इलेक्शन को ही विन करने में रहता है, जो इस कंट्री की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में नहीं रहता है। तो ये भी एक डीमेरिट है कि रिस्क ऑफ इनएफिशिएंसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। जो लीडर्स हैं वो सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उनका जो फोकस रहता है वो इलेक्शन जीतने में रहता है, इलेक्शन को विन करने में रहता है, ना कि उस कंट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में। अगला है इलेक्टोरल कॉस्ट या फिर वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Democracy is very expensive form of government. Elections can be expensive both in terms of financial resources और time. जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी पैसे खर्च किए जाते हैं, जिस कारण ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल मीन्स जो मनी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ता है, जिस कारण इसे वेरी एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। अगला है पोटेंशियल फॉर मिसयूज ऑफ पावर। Elected officials may misuse their power for personal gain or टू बेनिफिट स्पेशल इंटरेस्ट। जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो अपने पॉलिटिकल पावर का यूज़ अपने पर्सनल गेन के लिए और अपने किसी स्पेशल इंटरेस्ट के लिए, बेनिफिट के लिए मिसयूज़ कर सकते हैं अपने पॉलिटिकल पावर का, जो कि एक डेमोक्रेसी का डीमेरिट है कि जो लीडर्स होते हैं वो अपने पॉलिटिकल पावर का यूज़ पर्सनल गेन के लिए करते हैं। अगला है करप्शन। Democracy can sometimes lead to corruption if leaders prioritize personal gain over public welfare. जो लीडर हैं यदि अपने पर्सनल गेन को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, ज़्यादा महत्व दें पब्लिक वेलफेयर से, तो वो करप्शन की तरफ जा सकते हैं, जो कि ऐसा देखा जाता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में करप्शन होते हैं। अगला है मेजॉरिटी डोमिनेशन। समटाइम्स द मेजॉरिटी में नेग्लेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी। जैसे कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी के बिहाफ पे बनती है, मेजॉरिटी ओपिनियन के बिहाफ पे बनती है, जिस कारण कभी कभी जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं, माइनॉरिटी के वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगला है unstable form of government. Democracy is unstable form of government when the success of no confidence motion against the ruling party government.
डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। यदि वो अपने कॉन्फिडेंस मोशन को, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन को, जो कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट लाया जाता है, उसको सक्सेसफुल नहीं हो पाए अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी मेजोरिटी को प्रूव करने में रूलिंग पार्टी, तो वो जो पार्टी है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, उसे अपनी जो गवर्नमेंट है उसको छोड़ना पड़ता है, अपने गवर्नमेंट को ख़त्म करना पड़ता है, जिस कारण जो अनस्टेबिलिटी का खतरा हमेशा बना रहता है यदि रूलिंग पार्टी अपनी मेजोरिटी को प्रूफ नहीं कर पाती है, रूलिंग पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होता है, जिससे मिड टर्म इलेक्शन की नौबत आ जाती है, जिस कारण डेमोक्रेसी का एक डीमेरिट है कि इसे एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। So, it is all about democracy. It is a form of government in which all powers vested in the people and that is based on the principle of freedom and equality. So, if you found this video helpful, if you found this explanation helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching.